नमस्कार। 45 देवताओं की इस वास्तु की जो सीरीज है हमारी, उसमें हम आज जिस पद के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिस देवता के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है मृग, जिसको अनंत भी बोला गया है, जिसको स्वयंभू बोला गया है। उन्हीं पद को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो पद का जो एक और पर्यायवाची है, उसको हम बोलेंगे धर्म। हाँ, धर्म को, या फिर आप मृग को, या फिर आप अनंत को, किसी भी अगर इन शब्दों का अर्थ अगर हम लोग इन डिटेल में अगर जाते हैं तो हमारे पास इसके अर्थ अनेकों निकलते हैं। जब हम विष्णु पुराण के आधार पर हम सोचते हैं तो हमको जो मृग का तात्पर्य मिलता है, मृग का जो अर्थ मिलता है, वो यह मिलता है कि चंद्रमा का वाहन जो बतलाया गया है, चंद्रमा का जो घोड़ा कहीं पर बतलाया जाता है, विष्णु पुराण के अंदर चंद्रमा का जो वाहन है वो मृग बोला गया है। अगर हम लोग मृग के अर्थ को देखें, अगर हम लोग मृग के तात्पर्य के आधार पर इस पद को समझने की अगर कोशिश करें तो क्या बोला गया है कि मृग बहुत ही चंचल होता है। मृग की जो गति होती है बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, वो गतिमान, बहुत गतिशील होता है। जितना हम लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे वो रुकता नहीं है। तो जब मन हमारा उसके वाहन पर बैठकर भ्रमण करता है तो वो वैसे ही प्रवृत्ति का हो जाता है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब आपके भृष के पद में दोष होता है, अनंत के पद में दोष होता है, मृग के पद में दोष होता है, स्वयंभू धर्म के पद में दोष होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपने अधर्म का आचरण करता है, मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और वो एक तरीके से अगर आप मान लें तो वो व्यक्ति है ना बहुत ही नैरो माइंडेड बन जाता है, जो कि इस पद का ऑपोजिट वर्ड है। मेरा बोलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति स्वयंभू के पद में सकारात्मकता को लेकर बैठते हैं, सकारात्मकता को लेकर चलते हैं, तो व्यक्ति वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड माने गए हैं। वो लोग कभी भी संकीर्ण सोच के शिकार नहीं बनते। वो उनकी सोच बहुत ही बड़ी होती है। वो लेट इट गो वाली प्रवृत्ति वाले लोग हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें अगर आप और भी स्वयंभू के अगर तात्पर्य को जानने की कोशिश करेंगे तो स्वयंभू शब्द हमको देखने को मिलता है हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कामदेव आदि जैसे जो देवता हैं हमारे, उन पर ये स्वयंभू शब्द हमारा प्रॉपरली सेट होता है और वैसे ही शब्द से उनको डिनोट भी किया गया है। तो जब इस पद में दोष होगा तो आपको दोष को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम वहाँ पर गला फटा टूटा जो भी चीज़ें होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, इंद्रजाल हमको यहाँ पर लगाना है। यानी कि इंद्रजाल एक जड़ होती है जो पानी के अंदर उगती है, एक विशेष पौधे की होती है। उसको आप इस दिशा में एज अ फ्रेम भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप दही और भात का भोजन करें। दही और भात का अगर हवन करेंगे तो यह पद 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे अनंत दृष्टि के चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।